Hello students, good morning everyone. I hope everyone ready for watching today's video. Today we start the topic multiplication of money by a whole number. Now money that means rupees and paise both, and whole number that means a number without any decimal number. इस नंबर के साथ उसके पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं होगा, यानी केवल रुपीज़ साइड का नंबर है, पैसे साइड का नहीं. होल नंबर जिसमें कुछ भी पॉइंट में नहीं आएगा, पूरे नंबर, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर. मल्टीप्लाई 11.30 रुपीज़ बाय 8. तो हमें इसे ऐसे लिखना है, रुपीज़ का सिंबल यहाँ 11.30 मल्टीप्लाई बाय 8. जैसे हम रेगुलर डिजिट लिखते हैं, जैसे कि 4 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट, वैसे ही लिखना है. 8 0 0, 8 3 24, 2 डिजिट में आया तो 4 यहाँ और 2 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा. 8 1 8 एंड 2 10, सो 0 1 कैरी ओवर. 8 1 8 प्लस 1 9. सो योर आंसर इज 90.40 रुपीज़. सेकंड देखते हैं. 21.75 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 7. 1 पेन की वैल्यू दी गई है और 7 पेन की वैल्यू हमें निकालनी है. तो 21.75 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 5 35, सो 5 डाउन 3 कैरी ओवर. 7 7 49 और 3 52, 2 डाउन 5 कैरी ओवर. 7 1 7 प्लस 5 12, 2 डाउन 1 कैरी ओवर. 7 2 14 plus 1 15. So answer is 152.25 rupees. Got it everyone? तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 5, मल्टीप्लाई के सम, एंड हियर 2 स्टोरी सम्स. देखो, पहला सम दिया गया है 12.60 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5. मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है. 5 0 0, 5 6 30, सो 0 डाउन एंड 3 कैरी ओवर. 5 2 10 और 3 13, सो 3 डाउन 1 कैरी ओवर. 5 1 5 प्लस 1 6. ये हो गया हमारा 63 रुपीज़. सेकंड है 9.85 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 6. 6 5 30, सो 0 डाउन 3 कैरी ओवर. 6 8 48 और 3 51, सो 1 डाउन 5 कैरी ओवर. 6 9 54 और 5 59. तो ये हमारा बन गया 59.10 रुपीज़. 145.50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 4. 4 0 0, 4 5 20, सो 0 डाउन 2 कैरी ओवर. 4 5 20 और 2 22, सो 2 डाउन 2 कैरी ओवर. 4 4 16 और 2 18, so 8 down 1 carry over. 4 1 4 plus 1 5, so answer is 582 rupees. नेक्स्ट है हमारा 280.75 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 9. 9 5 45, so 5 डाउन 4 कैरी ओवर. 9 7 63 और 4 67, सो 7 डाउन 6 कैरी ओवर. 9 0 0, सो 6 एज इट इज़. 9 8 72, सो 2 डाउन 7 कैरी ओवर. 9 2 18 और 7 25, सो आंसर इज़ 2526.75 रुपीज़. आ गया सबको समझ में? अब हम देखेंगे इसका स्टोरी सम. स्टोरी सम है
A coffee mug cost 35.50 rupees. Find the cost of 9 such coffee mugs. मैंने बताया था सच दैट मीन्स एक जैसे, अगर एक की कीमत ये है तो वैसे ही सेम 9 कॉफ़ी मग होंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 की वैल्यू दी है और ज़्यादा की निकालनी है, सो वी शुड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन। 9 zeros are 0, 9 5s are 45, so 5 down, 4 carry over, 9 5s are 45 और 4 49, so 9 down, 4 carry over, 9 3s are 27 और 4 31। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट बनेगा द कॉस्ट ऑफ 9 mugs आर 319.50 रुपीज़। ओके, इस तरह हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। सेकंड सम है हमारा, आई बॉट 5 आइसक्रीम्स इफ़ 1 आइसक्रीम कॉस्ट 19.50 रुपीज़, फाइंड द टोटल मनी पेड। अगेन वही है, 5 आइसक्रीम ख़रीदी है और एक आइसक्रीम की हमें वैल्यू दी गई है, तो यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना है और ये इतने सारे सम आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। अगला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ मनी बाय अ होल नंबर। अगेन वही होल नंबर हमारा आएगा पूरा नंबर। डिवाइड 98 रुपीज़ बाय 7। तो डिवाइड का सम मैं आपको सिखा चुकी हूँ, बिग नंबर इनसाइड स्मॉल नंबर आउटसाइड। अगर फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारी डिवाइज़र से बड़ी है या उसके बराबर है तो हम 1 डिजिट लेंगे, अदरवाइज़ हम दोनों डिजिट लेंगे। 9 वो 7 से बड़ा है तो 7 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 2, 8 डाउन, 7 4 ज़ा 28। सो आंसर इज़ 98 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज़ 14 रुपीज़। एक और, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज़ 72, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अब यहाँ 6 बॉल की कॉस्ट हमको दी है और 1 बॉल की हमको फाइंड आउट करनी है, तो जब ऐसा दिया हो तो हम 1 डिवाइड करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 6, so we got 12. Cost of 1 ball is 12 rupees. Now we start activity number 6. It's a sum of divide and few story sums. So we start this. First is 48 rupees divided by 6. तो पहली डिजिट देखो, अब इसकी क्या है, हमारी डिवाइज़र से छोटी, तो हमें दोनों डिजिट साथ में लेनी है। 6 8 ज़ा 48, सो आंसर इज़ 0 0। तो 48 डिवाइड 6 इक्वल टू 8 रुपीज़। 78 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन डिवाइज़र, सो 2 3 ज़ा 6 minus 1, 8 bring down, now it's 18, 2 9s are 18, again minus 0 0, तो हमारा आंसर बनेगा 39 रुपीज़। 196 डिवाइडेड बाय 4, तो फर्स्ट डिजिट हमारी क्या है, छोटी है, तो हमें फर्स्ट 2 डिजिट लेनी है। तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 6 ब्रिंग डाउन, 4 9 ज़ा 36 माइनस 0 0, सो आवर आंसर इज़ 49 रुपीज़। अभी हम करेंगे डी में दिया है 225 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5, तो 225 इनसाइड 5 आउटसाइड, 5 4 ज़ा 20 माइनस आंसर इज़ 2, 5 ब्रिंग डाउन, 5 5 ज़ा 25 minus 0 0, so our answer is
45 rupees. Got it, everyone? Now we see the story sums. If cost of 8 book is 416 rupees, find the cost of 1 book. यहाँ पे 8 बुक की कॉस्ट दी है और 1 बुक की कॉस्ट हमको निकालनी है. दैट मीन्स इट्स अ डिवाइड. Cost of 8 book is 416. So cost of 1 book is, we use like this, 8 5s are 40 minus 1 6 bring down, 8 2s are 16 minus 0 0. समझ में आया? अब हमें पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ 1 बुक. तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? हमारा स्टेटमेंट बनेगा द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 52 रुपीज़. द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 52 रुपीज़. नेक्स्ट हमारा शुरू हो रहा है एक्टिविटी नंबर 7, जो आपको खुद से करना है. मिक्स बैग है. मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर आपको इसे अपने आप बुक में सॉल्व करना है. मिसिस तनेजा हैड 800 रुपीज़ इन हर पर्स. शी स्पेंड 4930 रुपीज़ ऑन ग्रॉसरी. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर. तो यहाँ हम करेंगे माइनस. क्यों माइनस? क्योंकि टोटल मनी में से इतने मनी खर्च हुए. खर्च होने से कम होता है, सो माइनस. Cost of 1 pen is this. How much will Anita pay if she buy 5 pen? अब यहाँ पे देखो 1 पेन की कॉस्ट दी गई है और ज़्यादा की निकालनी है, सो इट्स अ मल्टीप्लाई. A set of 6 boxes cost 294 rupees. What is the cost of each box? देखो 6 बॉक्स की वैल्यू दी है और 1 की निकालनी है, तो उल्टा हो जाएगा डिवाइड. 1 का दिया था और ज़्यादा का निकाला तो मल्टीप्लाई. अब ज़्यादा का दिया है, 1 का निकाला तो डिवाइड. मोना बॉट अ स्टोरी बुक फॉर 57.50 रुपीज़. शी गेव द शॉपकीपर 100 रुपीज़. हाउ मच मनी विल शी गेट बैक. अब क्या है, उसने 100 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए, बट उसने स्टोरी बुक खरीदी इतने की, तो वापस क्या आएगा? तो यहाँ हो जाएगा माइनस. तनु, मिनी, विकास went to see a movie. If each ticket cost this, find the total money paid all together for the tickets. अब एक ने अगर इतनी टिकट दी है, टिकट के पैसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी दोनों ने भी इतने इतने रुपए ही दिए होंगे. यानी कि हमें 154.75 रुपीज़ को 3 टाइम ऐड करना है. बट हमारा नियम क्या है कि जब सेम नंबर 2 टाइम और मोर देन 2 टाइम ऐड होता है तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं. माई मदर बॉट 8 बॉटल ऑफ जूस फ्रॉम अ शॉप. उनकी मदर 8 बॉटल जूस की लाई हैं. वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बॉटल इज़ दिस. अगर 8 बॉटल की कॉस्ट दी है और ईच यानी 1 बॉटल की पूछी है, तो वहाँ हमारा हो जाएगा डिवाइड. हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न टू माई मदर इफ़ शी गेव हिम 500 रुपीज़. अब मम्मा ने शॉपकीपर को दिए थे 500, बट सामान आया 392 का, तो दुकानदार क्या करेगा? इतने रुपीज़ काट लेगा, और काटना यानी हो गया माइनस. गॉट इट? तो इस तरह आपको 7 नंबर एक्टिविटी तक के सभी सम अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेने हैं. और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ लेना. तो तब तक के लिए बाय एवरीवन.